दरिया यर्दन के मशरकी किनारे की तरफ आबाद कबीलों और दरिया यर्दन के मगरबी किनारे के आबाद कबीलों में फर्क था। इसके रूहानी मानी क्या हैं? जब यशवा ने यरू में जासूस भेजे तो क्या इसका मतलब ये है कि बाइबल जासूस या मुखबरी करने की तालीम देती है? जब राहब ने बादशाह और फौजियों से झूठ बोला तो क्या इसका मतलब ये है कि बाइबल झूठ बोलने की इजाजत देती है और इसे ईमान का एक बहादुराना अमल समझती है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा रोजाना प्रोग्राम पेश करते हैं। अभी हम यशवा की किताब के पहले बाब का मुतालिया कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने यशवा की किताब का तारुफ शुरू किया था और आज हम इसी किताब के पहले बाब पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गुज़िश्ता किस्त में हमने कहा था कि यह किताब वादे की सरजमीन पर कब्जा करने की किताब है। खुदा चाहता था कि उसके लोग इस जमीन पर कब्जा करें। ये कोई मुकद्दस मजहबी जंग का बुलावा नहीं था। बाइबल हमें लोगों का कत्ल करना नहीं सिखाती, लेकिन खुदा कौमों को तरबियत और सजा दे रहा था। जिनके गुनाह पूरे हो चुके थे वो अपने लोगों के जरिए जमीन की अदालत कर रहा था और इसका मकसद उसके लोगों को पाकीज़गी की तालीम देना था। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई नई मियां खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई इज़हाक खुशामदीद। मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई इज़हाक, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि यशवा इस किताब का अहम किरदार है। हम जानते हैं कि वो मसीह की अलामत है जो हमें आसमानी बरकत से लुत्फ़अंदोज़ होने में रहनुमाई करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यशवा के किरदार पर मजीद रोशनी डालें। यशवा मूसा का खादिम था। खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, उसकी सरहदों को बढ़ाया क्योंकि वो वफादार था। जैसा कि आपने जिक्र किया कि खुदाम ने उसे मसीह की तस्वीर के तौर पर महसूस किया। यशवा ने जमीनी दायराकार की बरकत पर कब्जा करने में उनकी रहनुमाई की और उसने खुदा के कदीम लोगों की कयामत की। और मसीह आसमानी बरकत पर कब्जा करने में हमारी रहनुमाई करता है। और हमने गुज़िश्ता किस्त में जिक्र किया कि यशवा की किताब नए अहदनामे में इफ्सियों के खत से मुताकबत रखती है। केनान आसमान की अलामत नहीं, क्योंकि आसमान पर कोई लड़ाई नहीं और ना ही रूहानी जंग है, लेकिन आसमानी दायरा वो बरकत है जो हमें मसीह यस्सु में हासिल हुई हैं। जब हम वादे की सरजमीन को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसकी 4 सरहदें हैं। 4 सरहदें। उसकी 4 सरहदें हैं। जनूब में आप एक वसी सहरा को देखेंगे जो सीना का हिस्सा है। अगर आप थोड़ा मशरक की जानिब जाते हैं, जिसे हम अरबी जजीरे का शुमाल मगरिब कह सकते हैं, मगरिब में एक बड़ा दरिया है जिसे दरिया फरात कहते हैं, जो शुमाल की तरफ से बड़े पहाड़ से घिरा है। लबनान का पहाड़ है। मगरिब की तरफ एक बड़ा समंदर है जो बहरे कुलज़म है। आए इसके रूहानी मानी जाने। क्या मौजूदा दौर में इसकी कोई रूहानी अहमियत है? बिल्कुल जी, ठीक है। देखें, आज हमारी ज्यादातर बरकत का दायरा मसीह में पिन्हा है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द की दुनिया जो कि वीरान बियाबान की तरह है, जो हमारी प्यास नहीं बुझाती और ना ही हमें रूहानी खाना देती है। ये दुनिया एक बियाबान की तरह है। ये जनूब था। और फिर एक बड़ा दरिया है जो ऐशो इशरत, खुशहाली, तजारत और सुस्ती की एक वाज़े अलामत है। दुनिया का ये पहलू भी है। इसके जरिए इंसान खुदा से आजाद हो जाता है और दूसरे माबूदों की पूजा करता है। और शुमाल की तरफ से बड़ा पहाड़ इंसान की शान और शौकत और गरूर के बारे में बात करता है। दर हकीकत हमें रूहानी बरकत के लिए आजिज़ी की जरूरत है। फिर मगरिब की तरफ समंदर हमसे कौमों के एहतजाज, शोर और गर्ज के बारे में बात करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो अफरा तफरी से भरी हुई है। लिहाजा इन 4 पहलुओं वाले माहौल में, या अगर हम इस तरह कहें कि दुनिया के चारों कोनों में रूहानी बरकत का होना एक बड़ी चीज है जो नाजरीन को महजूज होने की तरकीब देती है। और मसीह में हमारे पास आसमानी मुकामों में बरकत मौजूद हैं। कोई पूछ सकता है ये बरकत क्या है? ये बरकत मसीह से मुंसलिक होने पर मिलती हैं। माफी, रास्तबाजी और पाकीज़गी, हर वो रूहानी बरकत, यहाँ तक कि वो चीजें भी जिन्हें हम अपने जिस्मानी जिस्मों और महदूद जहनों से नहीं जान सकते। मुख्तसर बात यह है कि खुदा ने हमें मसीह में इज्जत बख्शी है। खुलासा ये है कि खुदा मसीह में हमसे मुतमईन है। बिल्कुल, बस खुदा आपसे मुतमईन है, लेकिन सिर्फ मसीह में। बिल्कुल। भाई, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यशवा पर एक भारी जिम्मेदारी है। सही। वो लोगों की रहनुमाई करेगा और जमीन तकसीम करके उन्हें मलकियत देगा। जब यशवा इस जिम्मेदारी से खौफजदा था तो खुदा ने कैसे हौसला अफजाई की? देखिए, दरअसल ये एक बड़ा काम था।
خدا کے لوگوں کی رہنمائی کرنا ایک بڑی ذمہ داری تھی تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین کے مالک بنے جس کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ جب خدا حکم دیتا ہے تو کسی کو تربیت کے بغیر نہیں بھیجتا۔ خدا نے یشوع کو پہلے سے تربیت دی۔ یشوع 17ویں باب میں پتہ چلتا ہے کہ یشوع نے امالیکیوں کے خلاف جنگ میں قیادت کی اور شروع میں ہی خداوند نے حوصلہ افزائی کے ساتھ اسے کام سونپا۔ لہٰذا یشوع پہلے باب کی 5ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ وہ اسے ضمانت دیتا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ رہوں گا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ 7ویں آیت میں وہ دوبارہ بتاتا ہے لکھا ہے تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا۔ پھر 9ویں آیت میں وہ بتاتا ہے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی حکم کے ساتھ الہی اختیار بھی ہے۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، اور میرے حکم کے ساتھ اختیار ہے جس کی تجھے حکم کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہوگی، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ اب میں 10ویں اور 11ویں آیت کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور میں مہمانوں میں سے بھائی افراہیم سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھیں، اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے لیے زیادہ راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ شکریہ عزیز ناظرین، ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر حاضرین سے سوال لیں گے، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اپنے سوالات لکھ لیں اور اسکرین پر ظاہر ہونے والے پتوں پر ہمیں بھیجیے۔ ہم وقفے کے بعد ملیں گے۔ عزیز ناظرین، دوبارہ خوش آمدید۔ ہم یشوع کے پہلے باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہماری بہن ایک سوال کرنا چاہتی ہیں۔ جی، سوال کیجیے۔ خداوند نے بہت پہلے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک اس کا ہے اور اس کے بعد اس کی نسل کا ہوگا۔ اب انہیں اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے جنگوں سے گزرنا ہوگا تاکہ اس کے مالک بن سکے۔ میرے پاس بھی خدا کے وعدے ہیں، کیا میں بھی انہیں پورا کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتی ہوں؟ جی بھائی، اس خوبصورت سوال کا جواب دینے کے لیے دراصل ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔ یہ مفکرین کا سوال ہے اور ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ وہ کرتا ہے جو انسان کبھی نہیں کر سکتا، اور جو انسان کرتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا خدا کو ملک اور اپنا وعدہ پورا کرنا تھا جو وہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ملک میں داخل ہونا، اس پر قبضہ کرنا ان کے بس میں تھا۔ لہٰذا خدا ایک کام کرتا ہے اور دوسرا کام ان کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اس خیال کے لیے بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلا لازر کے جسم سے بو کے بعد اسے زندہ کرنا، اس کا ذکر یوحنا 11 میں ہے، اور یہ خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مسیح نے اسے زندہ کیا، لیکن پتھر کون ہٹا سکتا ہے؟ لہٰذا اس نے لوگوں کو پتھر ہٹانے کو کہا۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے کام کے لیے ہمیں استعمال کرنا پسند کرتا ہے، اور وہ اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے اور ہمیں استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنے خادموں کو، وہ مجھے اور آپ کو بھی استعمال کرتا ہے۔ تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے خدا کا ارادہ کیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ خاص طور پر یہی وہ لوگ ہیں جو جنگ کر کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دیں گے جو انہوں نے خدا کے خلاف کیے ہیں، وہ برائی جو 400 سالوں سے زیادہ جاری رہی۔ پس وہ دیکھتے ہیں کہ خدا گناہ سے کس قدر نفرت کرتا ہے، اور ہم پاکیزگی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس پر قبضہ کرنے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جو آسانی سے اترتا ہے آسانی سے جاتا ہے، جو سست آتا ہے وہ سست ہے، لیکن جو بہت سارے پیسوں اور محنت سے آتا ہے وہ قیمتی ہوگا۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی برکات خود حاصل کریں۔ اس کے لیے بائبل کو پڑھنا ہے اور سچائی جاننے کے لیے محنت کرنی ہے۔ جتنی زیادہ ہم محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم سیکھیں گے اور اتنا ہی محظوظ ہوں گے۔ اور قضات کی اگلی کتاب میں ہم دیکھیں گے ایک نسل کو
जिसने जंग नहीं की और आसानी से मिरास हासिल कर ली। भाई नई मियाँ पहले बाब की 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत में यूं मरकूम है, जी जरूर। और बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के निस्फ कबीले से यशवा ने ये कहा कि उस बात को जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया याद रखना कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आराम बख्शता है और वो ये मुल्क तुमको देगा। तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बाल बच्चे और चौपाए इसी मुल्क में जिसे मूसा ने यरदन के इस पार तुमको दिया है रहें। पर तुम जितने बहादुर और सूरमा हो मुसल्ला होकर अपने भाइयों के आगे आगे पार जाओ और उनकी मदद करो जब तक खुदावंद तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी तरह आराम ना बख्शे और वो उस मुल्क पर जिसे खुदावंद तुम्हारा खुदा उनको देता है कब्जा ना कर लें। बाद में तुम अपने मलकियत के मुल्क में लौटना जिसे खुदावंद के बंदा मूसा ने यरदन के इस पार मशरिक की तरफ तुमको दिया है और तुम उसके मालिक होना। इन 2 कबीलों और निस्फ कबीलों के बारे में बताइए। दरअसल ये मौजू हमें दोबारा वापस गिनती की किताब के 32वें बाब पर ले जाएगा। उन 2 और निस्फ कबीले की क्या कहानी है? इन 2 कबीलों और निस्फ कबीले को यरदन के पार मशरिक की तरफ हिस्सा दिया गया और वो उसके मालिक हुए, यानी कि वो यरदन को पार करने वाले दरअसल वो यरदन के मशरिक की जानिब से आ रहे थे। जी हाँ, वो पार करके उन्हें मगरिब मगरिब की की तरफ जाना था, जहां उस सरजमीन की सरहदें थीं जिनके बारे हमने सुना है। लेकिन उन 2 और निस्फ कबीले ने देखा कि यह जमीन उनके मवेशियों के लिए अच्छी है। उन्होंने सोचा यरदन को पार करना उनके और उनके बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने मूसा से कहा, जिसका जिक्र गिनती 32वें बाब में मिलता है, कि उन्हें यरदन के मशरिक की जानिब हिस्सा दिया जाए ताकि वो तकलीफ ना उठाएं, यानी यरदन को पार करके मगरिब जाने की। मूसा ने एक शर्त पर उनकी दरखास्त सुनी, जब वो उस जमीन पर कब्जा कर लें तो तुम में से बहादुर और सूरमा अपने भाइयों के साथ आगे आगे पार जाएं और कब्जा करने की जंग का हिस्सा बने, जब तक कि खुदा यरदन के पार का मगरबी हिस्सा बाकी के कबीलों को ना दे दे और फिर वो वापस अपनी जमीन पर आ सकते हैं। भाई एयाद, सच ये है कि यह हमें बहुत से ईमानदारों के बारे में बताता है जो महज अपने निजात के इल्म से मुतमईन हैं कि मसीह में मुआफ़ी है, सलीब के जरिए गुनाहों की मुआफ़ी है, और ये कि वो आसमान पर जाएंगे और उनकी जगह महफूज है। लेकिन वो अपनी रूहानी जंग लड़ने में और मसीह के इल्म की गहराई में जाने में सुस्त हैं, नहीं जानते कि मसीह में हमें क्या मुयस्सर है जिसके जरिए हम रूहानी बढ़ोतरी और ताजगी से लुत्फानंदोज होते हैं। जो आप कह रहे थे, इस तसलसल को जारी रखते हुए मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि इस इलाके के जो मशरकी जानिब रह रहे हैं कहेंगे कि अगर हम यरदन की मशरकी जानिब रहें तो इसमें क्या गलत है? ज्यादा आरामदेह। दरिया यरदन को पार करने के रूहानी मानी क्या है? बराए मेहरबानी हमें यरदन के मशरकी और मगरबी जानिब के रूहानी मानी बताइए, और दरिया यरदन कैसे इन 2 को अलग करता है? दरिया यरदन का मतलब है जवाल, और बाइबल इस दरिया के बारे में बात करने से मौत और जी उठने की तरफ वाज़ी इशारा करती है, और शायद हम इस किताब यशवा के आने वाले हिस्सों में इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उन हिस्सों पर जाने से पहले हम ये कह सकते हैं वो मौत और जी उठने के बारे में बात करता है। मतलब खुदा के लोगों को मुल्क मिस्र से निकालने और वादे की सरजमीन में दाखिल होने के लिए उन्हें 2 पानी की 2 रुकावटें अबूर करनी पड़ी। पहरे कुलज़म, जो इस बात की अलामत है कि मसीह मेरे लिए मरा ताकि मुझे मिस्र की सजा से बचाए। बस और बहरे वो कुलज़म को पार करने का मतलब है कि मसीह मेरे लिए हुआ। मरा। सही। और ईमानदार इससे महजूज होता है। लेकिन दरिया यरदन को पार करने का मतलब है मसीह के साथ मरना। गलतियों 2:20 में मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ मैं हूँ जिंदा और ना अब रहूं। मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जिस्म की मुर्दगी का तजर्बा रखता हूँ। इंसानी फितरत में ये आसान नहीं, इसलिए जो हमने आप मुझे सुना। बताएं कि जिस्म की मुर्दगी से क्या मुराद जी है? हाँ, दरिया यरदन को पार करने का मतलब है कि मैं मसीह के साथ मुआ, मतलब कि जो कुछ मैं आदम में था, यानी आदम से मेरी गुज़िश्ता वबस्तगी, और अब खुदा के सामने मेरी वो हालत नहीं रही, क्योंकि मैं मसीह में एक नया मखलूक बन गया हूँ, और अब मुझे जिस्म में जो मेरे अंदर पुरानी फितरत है उसके मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारनी जिस्म का है। मतलब है पुरानी ख्वाहिशात और पुरानी फितरत जो मैं अपने बाप से लेकर बिल्कुल। पैदा हुआ था। उन 2 ख्वाहिशात ने उन 2 कबीलों को बहुत कुछ कहने पर मजबूर किया। गिनती के 32वें बाब में उन्होंने मूसा से एक अजीब बात कही कि अगर हम पर तेरे करम की नजर है तो हमें यरदन पार ना ले जा। ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि यरदन को पार करना फजल है, और इसका मतलब है कि मसीह में अपनी मौत का तजर्बा हासिल करूं।
مسیح تمام ایمانداروں کے لیے یکساں طور پر مرا یکساں سب کے لیے یکساں، لیکن آج بھی کچھ ایماندار ہیں جو عملی طور پر مسیح کے ساتھ مرنے کا تجربہ نہیں رکھتے، اور جو یردن کے مشرق میں رہ رہے ہیں وہ یردن کے مشرق میں رہے ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ ان کے ساتھ دانا رہا۔ جب اس نے انہیں دریائے یردن کو پار کرنے کو کہا تو ان کے لیے وہ قدرتی حفاظت تھی۔ پس ان کی جنگوں کو پوری تاریخ میں جو یردن کے مشرق میں رہتے تھے حملے کا آسان نشانہ تھا، اور کسدیوں اور اشوریوں میں سے جو کوئی پہلے لڑنے آتا وہ پہلے ان کا صفایا کر دیتے۔ یہاں کوئی قدرتی حفاظت نہیں تھی، لیکن خدا جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، اور اگر میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ خدا منظور کر لے تو یہ اچھی بات ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ مسیح کے دنوں میں ایک گرزینیو گاؤں تھا جو یردن کے مشرق میں تھا، اور اس گاؤں میں سور چر رہے تھے، اور پرانے عہد نامے میں موسیٰ کی شریعت کے مطابق سور کھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ ناپاک تھا۔ پس انہوں نے دشمن یا خود کے بہکاوے کے لیے بہت ساری آزمائشوں کے لیے خود کو کھلا چھوڑ دیا۔ بھائی نہیمیہ اس اہم حصے میں جب ہم دوسرے باب کا آغاز کریں گے تو ہم یہرو کے درپیش حالات سے واقف ہوں گے۔ ہم ایک ایسی عورت کو دیکھیں گے جو ایک بدنام خصوصیت رکھتی ہے، وہ رہاب فاشا ہے، لیکن بعد میں عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ایمان کا ایک بہادرانہ کام کیا۔ لہٰذا میں آپ سے رہاب کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ صحیح۔ راہب خدا کے فضل کے روشن صفحات کی نمائندگی کرتی ہے، حتیٰ کہ پرانے عہد نامے میں جو شریعت کا عہد نامہ ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کا خدا کا بنیادی اصول فضل ہے، جو لوگوں کو مزبلہ سے اٹھاتا ہے اور عمرہ کے ساتھ بٹھاتا ہے، جو نسل بدل دیتا ہے، جس نے ایک گری ہوئی عورت کو اٹھایا، جس کا ذکر جب بھی ہوا اسے فاحشہ کہا گیا، اور اس کا گھر شہر کی دیوار پر تھا۔ ٹھیک ہے، یریہو کے درمیان ایک ملاؤن شہر اور ملاؤن لوگوں میں سے، اور افسوس کے ساتھ کہ یہ اس کا پیشہ کسی طرح باعزت نہیں تھا، لیکن ایسی خصوصیت رکھنے والی عورت پر خدا کا فضل پہنچ گیا، اور وہ اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آئی، اور یریہو کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ ایک نیا اور باعزت تعلق شروع ہوا، اور یہ نہ صرف اسرائیل کے خدا بلکہ اسرائیلیوں کے ساتھ بھی بن گیا۔ واہ، خدا کا فضل کس قدر زبردست ہے۔ راہب کا ذکر ایمان کے ہیروز ابراہم، اسحاق اور یعقوب اور قوم کی ماں سارا کے ساتھ ایک ہی باپ کے ساتھ بڑی عزت سے کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یعقوب دوسرے باب میں ایمان کی تحریک کے لیے ایمانداروں کے باپ ابراہم کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہم اسرائیل کا باپ ہے، اور راہب اسرائیل میں ماں بن گئی، داؤد بادشاہ کی دادی بن گئی، اور اس سے بڑھ کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی اس کا نام چمکتا ہے۔ یہ مزبلہ سے اٹھاتا ہے اور عمرہ کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ عزیز ناظرین، خدا کا فضل بہت وسیع ہے، اور اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، چاہے اس میں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہو۔ آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں اور آپ اپنی حیثیت، اخلاق اور قدر سے خوش نہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، تو خدا کا فضل اور صلیب پر کیا گیا مسیح کا کام آپ کو خوشامدید کہتا ہے۔ فضل آپ کی حیثیت بدل دیتا ہے۔ خدا کا فضل جو تمام لوگوں کو بچاتا ہے مسیح میں ظاہر ہوا، جو صلیب پر آپ کے لیے مرا۔ وقفے کے دوران آپ فضل کے بارے میں سوچیں، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور حاضرین کے سوال لیں گے۔ ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور اب میں پہلی آیت سے 7ویں آیت پڑھوں گا، اور پھر میں اس حصے پر حاضرین سے سوال لوں گا۔ تب نون کے بیٹے یشوا نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا، اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یرو کو دیکھو بھالو۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قصبی کے گھر میں جس کا نام رہب تھا آئے، اور وہیں سوئے۔ اور یرو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ، آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں۔ اور یرہو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا، اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں۔ تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے، پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے،
और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम जरूर उनको जा लोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थीं छुपा दिया था, और ये लोग यरदन के रास्ते पर पायाबों तक उनके पीछे गए। और जूं ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। जी, अब आप सवाल कर सकते हैं। क्या बाइबल जासूसी को उभारती है? यहाँ यशवा की किताब और गिनती की किताब में जासूसी में क्या फर्क है? ये अच्छा सवाल है। देखें, बाइबल कभी भी लोगों को अख्तियार वालों की मज़ाहमत के लिए नहीं उभारती। ये इब्तदाई तौर पर है, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। मैं गिनती की किताब के बारे में आपके सवाल के दूसरे हिस्से से शुरू करना चाहूंगा। गिनती की किताब में लोगों ने ईमान की कमी और केनानी लोगों के खौफ की वजह से कहा, उन्होंने कहा हम जासूस भेजेंगे, और खुदा ने ऐसा होने दिया। लेकिन ये इलाही हुक्म नहीं था कि उस मुल्क को देखने के लिए जासूस भेजे जाएं। मतलब 12 जासूस गए, हर कबीले से एक। तो उनमें से 10 ने कहा कि हम वहां जाने के काबिल नहीं। सिर्फ 2 यानी यशवा और कालिब ने कहा कि हम वहां कब्जा करने के काबिल हैं, और खुदा ने उनको जाने तो दिया, लेकिन वो इसकी मंजूरी नहीं देता और ना ही उसने हदायत दी। लेकिन वहां इस वाकये में राहब की बात की जाए तो हमें कायद की एक फहरिस्त बनानी होगी। सबसे पहले बाइबल हमें ये तालीम देती है कि हर शख्स को आला हुकूमतों के ताबे होना चाहिए, क्योंकि हर हुकूमत खुदा की तरफ से है। लेकिन दूसरी तरफ इमाल की किताब में वाज़े तौर पर कहा गया कि हमें लोगों से बढ़कर खुदा के ताबे होना है। हमें मतवाजी लाइनों के मुताबिक चलना है और ख्याल रखना है कि खुदा ने ये कहा था कि केनानी लोग, जिसमें येरू भी शामिल है जहां राहब रहा करती थी, ये वो लोग हैं जिनके गुनाहों का शुमार पूरा हो चुका और उनकी अदालत का वक्त आन पहुंचा। और इसी मुनासबत से ये बात अपने जहनों में रख लें कि खुदा उस वक्त अपने लोगों के जरिए जमीन पर अदालत कर रहा है। तो फिर हम ये समझ पाएंगे कि येरू का बादशाह वो शख्स नहीं जिसके ताबे हुआ जाए, बल्कि इख्तियार उसके पास है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया, जो कि इसराइल के लोग थे। लिहाजा राहब उन जासूसों को कबूल करती है जो खुदा के मुकर्रर करदा इख्तियार के ताबे होना है। और ये इख्तियार इसराइल के जरिए था, लेकिन कौन उसे देखने के काबिल था? लेकिन ईमान से ये देखा जा सकता था, और इसीलिए बाइबल में राहब के ईमान की तारीफ की गई। और याकूब के खत में ईमान की 2 मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल हमारे बाप अब्राहम के बारे में है, जो ईमानदारों का बाप है। नए अहदनामे में याकूब के खत में तारीफ के ईमान का नुमाया काम किया है कि अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया, और इसमें राहब को शामिल किया गया। बस उसने 2 जासूसों को कबूल किया था। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ। बैरूनी तस्वीर, एक बाप अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। अमूमी तौर पर यह बुरा काम है, लेकिन ये ईमान का काम है। उसका ईमान यह है कि वो मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। और एक औरत ने जंग के वक्त अपने घर में 2 जासूसों को छुपाया, जो कि बहुत ही बुरा काम है। और देखें भाई, खुदा को इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम कैसा नजर आ रहा है, बल्कि वो ये देखता है कि इसके पीछे तहरीक क्या है। मैं वो काम कर सकता हूं जिसकी शायद लोग तारीफ ना करें। और बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं, अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं तो खुदा ने उसकी मंजूरी दे दी। इनमें से कुछ भी दुरुस्त नहीं है। उसकी तहरीक ईमान था, खुदा ने ईमान बदल दिया। उसने ईमान रखा कि खुदा उन्हें मुल्क देगा, लिहाजा वो खुदा के इख्तियार के ताबे हो गई, जो तमाम इख्तियारों से ऊपर है। भाई इसहाक, मेरा एक सवाल है कि जब येरू के बादशाह ने उससे पूछा कि क्या आदमी उसके घर में दाखिल हुए, तो उसने कहा हाँ, वो झूठ आए बोल थे। रही थी। मतलब वो उन्हें छुपा रही थी, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि वो चले गए। क्या ये झूठ नहीं है भाई नईमिया? क्या यहाँ खुदा झूठ की मंजूरी दे रहा है? दरअसल जब हम ये हिस्सा पढ़ते हैं तो क्या हम पढ़ते हैं कि खुदा राहब के बयान पर राजी है? कि क्या खुदा ने राहब के झूठ को जायज करार दिया? नहीं। इब्रानियों के खत में खुदावंद ने जो कुछ भी बयान किया वो सिर्फ राहब का ईमान था, वो ईमान जिसका सबूत उसने 2 जासूसों को कबूल करके दिया। लेकिन बेशक झूठ गुनाह है। किसी भी तरह झूठ बोलना गुनाह है, और किसी भी तरह का झूठ बोलने का कोई जवाज नहीं है। लेकिन आप ही बताएं कि राहब के ईमान की उम्र क्या थी? जी सिर्फ आप ही चंद दिन। बताएं। लिहाजा वो बच्ची ये थी। नहीं, वो ईमान में अभी बच्ची थी। सही। मेरा ख्याल है कि हमें एक बच्चे से वो तवक्को नहीं करनी चाहिए जो हम एक बालिग से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं खुदावंद ने ईमान के बाब में उसे नजरअंदाज किया और उसका जिक्र नहीं किया सिवाय खुद ईमान के काम के। ईमान के काम के, मसलन
سارا نے ایمان رکھا، لیکن وہ ہنسی تھی۔ ایمان کے ہیروز میں اس کی ہنسی کو نظر انداز کیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے ایمان کی تعریف کی گئی۔ دراصل ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کا ہمارے ساتھ ہونا اعزاز کی بات ہے۔ عزیز ناظرین، آپ کی موجودگی بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تمام مہمانوں کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم یشوع کی کتاب کو اسی طرح آگے جاری رکھیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا مشكيها مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايديك خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. لوگوں اور عہد کے صندوق کے درمیان پیمائش کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ کیوں ضروری تھا؟ اس کے روحانی معنی کیا ہیں؟ دریائے یردن کو پار کرنے کے روحانی معنی کیا ہیں؟ کلام خدا میں دریائے یردن پار کرنے اور بحر کلزم پار کرنے میں کیا فرق ہے؟